In this video I will talk about the stereochemistry of cyclohexene। तो साइक्लोहेक्सेन की स्टीरियोकेमिस्ट्री देखने से पहले एक बार साइक्लोहेक्सेन की देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि साइक्लोहेक्सेन चेयर कन्फॉर्मेशन में रहती है और ये एक कन्फॉर्मेशन दूसरी कन्फॉर्मेशन फ्लिप करती रहती है। एक्सियल इक्वेटोरियल में और इक्वेटोरियल एक्सियल में चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि साइक्लोहेक्सेन की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी। क्या साइक्लोहेक्सेन की स्टीरियोकेमिस्ट्री चेयर फॉर्म होगी? क्या ये भी ऐसे ही चेयर फॉर्म में रहेगा, है ना? तो इसके बारे में थोड़ा सोचो कि ये साइक्लोहेक्सेन क्या चेयर कन्फॉर्मेशन रहती है? नहीं, साइक्लोहेक्सेन चेयर कन्फॉर्मेशन नहीं रहती। ऐसा क्यों है कि ये चेयर कन्फॉर्मेशन क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि साइक्लोहेक्सेन यहाँ पर के एक डबल बॉन्ड आ गया तो ये दोनों कार्बन क्या हो गए, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड दोनों कार्बन हो गए। sp2 हाइब्रिडाइज्ड मतलब ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्लेनर रहेंगे, ये चार कार्बन क्या हो जाएंगे, प्लेनर रहेंगे। फ्रंट के अगर यहाँ से इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर का कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ के फ्रंट थर्ड और सेकेंड कार्बन क्या हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, ये चार कार्बन क्या हो जाएंगे, एक ही प्लेन में हो जाएंगे। यहाँ पर सीधी लाइन दिख रही है, लाइन नहीं है, कहने का मतलब ये सेम प्लेन में होंगे। इस कार्बन पर ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी, इस कार्बन पर भी क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी। और बैक साइड जो है सेम रहेगी। अगर इसे कंपैरिजन करें, ये अप है ये डाउन है, तो इस कन्फॉर्मेशन में देखिए ये अप है ये डाउन है, ये ऐसा सच है। लेकिन सामने वाले जो ये दो कार्बन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आने से क्या हो गया है, वहाँ पर प्लेनरिटी आ जाएगी। तो वहाँ पर क्या रहेगा, एक ही प्लेन में रहेगा। ये फ्रंट के चार कार्बन है, इस सेम स्ट्रक्चर है इसके जैसा, लेकिन ये अप और डाउन ना होकर के क्या हो गए, ये स्ट्रेट हो गया, सीधा हो गया। बैक साइड में फिफ्थ और सिक्स्थ कार्बन क्या है, वो सेम बनाया, फिफ्थ यहीं पर है और सिक्स्थ यहीं पर है। जैसा कि इस दोनों की स्ट्रक्चर्स को आप कंपैरिजन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लेनर स्ट्रक्चर्स रहेगी और ये अप रहेगी, और ये दोनों भी आपस में क्या करती रहेंगी, फ्लिप करती रहेंगी। एक स्ट्रक्चर से एक कन्फॉर्मेशन से दूसरी कन्फॉर्मेशन में जाने के लिए जो एनर्जी बैरियर है कितना होता है, 22 किलोजूल पर मोल की इसको रिक्वायरमेंट होती है दूसरे में चेंज होने के लिए, 22 किलोजूल पर मोल। जबकि यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन में देखेंगे एक कन्फॉर्मेशन से दूसरे कन्फॉर्मेशन में चेंज होने के लिए 43 किलोजूल पर मोल, लगभग इससे हाफ, ये हाफ है, इसका हाफ एनर्जी बैरियर है। और ये कन्फॉर्मेशन क्या कहलाती है, फ्लैटर्ड चेयर, क्योंकि एक चार कार्बन क्या हो गए, सेम प्लेन में आ गए। ये क्या कहला रही है, फ्लैटर्ड चेयर और हाफ चेयर। तो साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पर बात है साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर चेयर कन्फॉर्मेशन नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, फ्लैटर्ड चेयर होगी। यहाँ पर दो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होने की वजह से, ठीक है। तो इसकी आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी। अगर यहाँ पर कोई ग्रुप अटैक करे तो किस तरह से अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर केवल साइक्लोहेक्सेन में अगर कोई ग्रुप आ सकता है तो क्या आ सकता है, एक्सियल अटैक हो सकता है। ये कन्फॉर्मेशन हमने बनाई हुई है। एक्सियल अटैक मतलब या तो अप और या डाउन। इक्वेटोरियल अटैक पॉसिबल यहाँ पर नहीं है। अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आकर के अटैक करे तो वो कहाँ नहीं आ सकता, इक्वेटोरियल ही नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता ऐसा, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पर है और डबल बॉन्ड के जो ऑर्बिटल्स हैं देखोगे ये यहाँ पर पैरेलल हैं, या तो अप साइड ऑर्बिटल है या फिर डाउन साइड है। साइड से तो कोई ऑर्बिटल नहीं है, तो इक्वेटोरियल अटैक यहाँ पर पॉसिबल नहीं है डबल बॉन्ड पर। या तो अप साइड होगा या फिर डाउन साइड होगा। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर में दिखाया गया है, या तो कोई अप साइड है अटैक या फिर क्या हो रहा है, डाउन साइड अटैक हो सकता है इस पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि अप साइड आएगा या फिर डाउन साइड आएगा। उसको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम कि किस तरह से आता है, अप साइड आता है कि डाउन साइड आता है। देखो यहाँ पर हमें देखना है इस रिएक्शन में कि यहाँ पर एक ग्रुप आना है, प्रोपाइल ग्रुप, नॉर्मल प्रोपाइल एंड प्रोपाइल ग्रुप आना है यहाँ पर। तो क्या वो इसके रिलेटिवली इसके सिस आएगा कि ट्रांस आएगा। तो यहाँ पर जैसा रिएक्शन में दिखाया दिया गया है, केवल हम यहाँ पर यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये इसके ट्रांस ही क्यों आ रहा है, इसके ये सिस क्यों नहीं आ रहा है, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री ट्रांस ही क्यों है। तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को समझने के लिए यहाँ पर इसकी जो है फ्लैटर्ड चेयर फॉर्म बनाई गई है नीचे। दिस इज़ द फ्लैटर्ड चेयर फॉर्म। इसको टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप को फ्लैटर्ड चेयर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इसको जो बल्कि ग्रुप है उसको इक्वेटोरियल दिखाया गया है। यहाँ पर क्या है, उसको इक्वेटोरियल लगाएंगे, ठीक है। और बाकी ये चार कार्बन्स क्या हैं, एक ही प्लेन में है, चारों कार्बन ये एक ही प्लेन में, जैसा कि पीछे हम देख चुके हैं। और इस ग्रुप को मैंने यहाँ पर क्या दिखाया है, एक्स दिखाया है।
तो क्वेश्चन है कि यहाँ पर हमने देखा इक्वेटोरियल अटैक तो हो ही नहीं सकता, या तो अपसाइड हो सकता है यहाँ पर अटैक इलेक्ट्रोफाइल, या फिर डाउन साइड अटैक हो सकता है। तो यहाँ पर इसमें देखिए या तो अपसाइड पॉसिबिलिटी है या फिर क्या है, डाउन साइड पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर देखिए अगर अपसाइड अटैक होगा, अगर ऊपर से आएगा तो पहले sp2 है बिना अटैक के, लेकिन जैसे ही ग्रुप अटैक करेगा तो यहाँ पर कितनी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3 मतलब टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पर ग्रुप जब टेट्राहेड्रल बनाओगे प्लेनर से तो टेट्राहेड्रल बनेगा यहाँ पर, तो ये अप साइड से आएगा क्योंकि ऊपर से ग्रुप आया है। तो यहाँ से यहाँ पर जब होगा, देखिए ये इसके बैक साइड क्या था, डाउन था ये ग्रुप टर्सिब्यूटाइल जिससे लगा हुआ है, लेकिन अगर ये ऊपर से अटैक करेगा तो ये ऊपर को खिंच जाएगा। मतलब ये जो इससे जो चेंज होगा, जो ट्रांजिशन स्टेट होगी वो क्या बनेगी, ट्विस्टेड बोट कन्फॉर्मेशन, जो कि हाईली अनस्टेबल है अगर ऊपर से अटैक हो तो। लेकिन अगर नीचे से अटैक हो तो sp2 से, यहाँ पे sp2 है और नेक्स्ट किस में जाएगी, ये sp2 से टेट्राहेड्रल में बनेगी। नीचे से आया है तो इलेक्ट्रोफाइल नीचे से लगेगा, ये नीचे था बैक साइड में तो ये भी नीचे खींचेगा, इधर से अटैक हो रहा है, टेट्राहेड्रल चेंज होगा जब इलेक्ट्रोफाइल नीचे आएगा। तो किस में चेंज हो रहा है, चेयर कन्फॉर्मेशन में। तो ये प्रीफर करेगा डाउन साइड से अटैक होना, क्योंकि ये किस में चेंज हो रहा है, चेयर कन्फॉर्मेशन में। तो यहाँ पर ट्रिक ये है, अगर पीछे वाला ग्रुप जैसे टर्सिब्यूटाइल अगर ये नीचे की साइड है तो हमें अटैक भी नीचे से कराना। अगर हम ऊपर से अटैक कराएंगे तो ये किस में चेंज हो जाता है, ट्विस्टेड बोट में चेंज हो जाता है, जो कि हाईली अनस्टेबल कन्फॉर्मेशन है, ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, डाउन साइड से अटैक होगा। इफ इट अटैक फ्रॉम द डाउन साइड है ना, एक्सियल है और थर्ड पोजीशन पर टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है जो कि इक्वेटोरियल है, ये इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल है, तो एक दूसरे के क्या हो गए, ये यहाँ पर ट्रांस हो गए। इसीलिए फाइनल प्रोडक्ट में क्या आता है, ट्रांस ज्योमेट्री आती है। नेक्स्ट अगर देखिए यहाँ पर आप में इसको पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं अगर ग्रुप वहाँ पर, इससे पीछे एग्जाम्पल में हमने बात की है जब ग्रुप क्या था, टर्सिब्यूटाइल ग्रुप लगा था 4th पोजीशन पर, लेकिन अगर कोई ग्रुप कहाँ पर लगा है, जैसे मिथाइल ग्रुप लगा है 3rd पोजीशन पर, तो जो आने वाला ग्रुप है वो भी क्या आता है, यहाँ पर ट्रांस ही आता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, तो इसको समझने के लिए, इस स्टीरियोकेमिस्ट्री समझने के लिए हम क्या बनाएंगे, इसकी फ्लैटर्ड चेयर कन्फॉर्मेशन बनाएंगे। तो फ्लैटर्ड चेयर कन्फॉर्मेशन ये पॉसिबल है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है, जैसे कि हमने पीछे देखा, कोई ग्रुप जो है उसको हम क्या किस पर रखते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पर, तो हमने इसको इक्वेटोरियल पर रखा है। और अटैक प्रिफरेंशियल अटैक, क्योंकि इसके पीछे वाला जो कार्बन है, इसके पीछे वाला जो कार्बन है वो क्या है, अपसाइड है, तो इसको अपसाइड जाने के लिए ताकि चेयर में हो तो इसका अटैक क्या होना चाहिए, ऊपर से अटैक होना चाहिए। तो अगर ऐसा होगा, ये अपसाइड है मतलब ये यहाँ पर एक्सियल आएगा, ये यहाँ इक्वेटोरियल सेकंड पोजीशन पर, दोनों क्या हो जाएंगे, सिस हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, ट्रांस है, तो क्योंकि ये कन्फॉर्मेशन स्टेबल नहीं है, तो यहाँ पर इन दोनों कन्फॉर्मेशन में देखेंगे तो ये कन्फॉर्मेशन ज़्यादा स्टेबल है। ऑल्दो मिथाइल ग्रुप इज ऑन एक्सियल पोजीशन बिकॉज इस यहाँ पर ये अनस्टेबल, यहाँ पर 1 2 स्ट्रेन जो काफ़ी ज़्यादा मिथाइल एच के सामने आ गया है, तो इससे ये कन्फॉर्मेशन मोर स्टेबल है। और इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, नीचे एक्सियल अटैक करेगा। ठीक है, तो ये दोनों ग्रुप मिथाइल भी एक्सियल हो गया, इलेक्ट्रोफाइल भी एक्सियल हो गया, एडजेसेंट पोजीशंस पर हैं, तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के ट्रांस हो गए, इसलिए क्या आते हैं, यहाँ पर ट्रांस आते हैं। अगर पीछे वाली जैसे पहला देखा था हमने कि कोई भी ग्रुप को क्या रखो, इक्वेटोरियल रखो, लेकिन यहाँ पर एडजेसेंट में होने की वजह से, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन पर होने की वजह से यहाँ पर स्ट्रेन काफ़ी अनफेवरेबल फैक्टर हो जाता है, तो ये कन्फॉर्मेशन स्टेबल ना हो करके ये कन्फॉर्मेशन स्टेबल होती है। जबकि पीछे वाले एग्जाम्पल से जो जनरल रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ये कन्फॉर्मेशन मोर स्टेबल होनी चाहिए। तो ये दोनों ग्रुप्स क्या हो जाएंगे, दोनों अपसाइड हैं, तो ये सिस आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेन की वजह से ये कन्फॉर्मेशन मोर स्टेबल है और ये एक दूसरे के क्या आते हैं, ट्रांस आते हैं।